हेलो प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए त्रिभुज का पार्ट 4 लेके आया हूँ और उसमें मैं बताऊँगा थेल्स प्रमेय का विलोम। और इससे पहले जो बच्चे मेरे पहले का एपिसोड नहीं देखा है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, तो उसे अवश्य एक बार देख लें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आइए तो आज हम थेल्स प्रमेय के विलोम को देखते हैं। पहले हम इसको रीड करते हैं। प्रमेय कहता क्या है? यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। आइए हमको एक त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ड्रॉ कर लिए। सवाल जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे। जैसे बोला कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित, तो मान लीजिए कोई रेखा है जिसे हम डी रेखा कहते हैं और त्रिभुज को हम ABC मान लेते हैं। तो यही रेखा है जिसको समान अनुपात में विभाजित करता है, यानी AD बट्टा DB और AE बट्टा EC अनुपात में विभाजित करती है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि DE BC के समांतर है। आइए देखते हैं। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें रेखा DE भुजा AB एवं AC को AD बट्टा DB एवं AE बट्टा EC अनुपात में विभाजित करती है। हाँ, तो हमें सिद्ध करना है कि DE समांतर है BC। यहाँ तक जो इसमें दिया गया था उसी को हम लिखें, कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं लिखें। आइए हम इसको प्रूफ करने के लिए एक वैकल्पिक विधि बताते हैं। आप बाय मेथड जो थेल्स प्रमेय है वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन हम आज वैकल्पिक विधि बता रहे हैं। यदि आप लोग को वो विधि भी चाहिए तो कमेंट में अवश्य लिखेंगे। आइए हम इसमें रचना करते हैं। रचना, कंस्ट्रक्शन आइए यहां से हम एक रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हम F मानते हैं। यहां लिख लेंगे बिंदु D से DF एक रेखा खींचा
जो BC के समांतर ये हमने माना। अब इसमें हम एक प्रमाण आगे प्रमाण करते हैं, लेकिन इसमें आप ऐसे भी इसको कंट्राडिक्शन के आधार पर हम माने हैं। अब देखिए, इसको हम साबित करेंगे कि एक्चुअली बिंदु F और E एक ही है, और तब हम उसे प्रूफ करेंगे। आइए प्रमाण में देखते हैं। प्रमाण प्रूफ देखेंगे। त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया है, तो हम थ्योरम पढ़ते हैं, उसमें पता चल जाता है कि समान अनुपात में विभाजित करती है। तो कहेंगे AD बटा DB बराबर AE बटा EC। समीकरण एक यहाँ लिख देंगे क्या, चूंकि दिया है, कहाँ दिया है बोले, तो ये दिया गया है थ्योरम के माध्यम से, हेडिंग में ही लिखा ये, इसलिए दिया गया है। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं पुनः अगेन या पुनः। AD बटा DB बराबर, अब हम AF बटा FC लिखें, AF बटा FC। ऐसे हम मानते हैं समीकरण 2, और कहाँ से, तो रचना से। किससे कहेंगे, चूंकि रचना से अब हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से देखते क्या है, दोनों का जो LHS वाले पार्ट है AD बट्टा DB दोनों बराबर है। ये इक्वेशन और मैथमेटिक्स का ऐसा रूल है, यदि किसी भी इक्वेशन का LHS यदि बराबर हो तो RHS भी बराबर होगा, या RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं जो AF है, AF बट्टा FC बराबर होगा AE बट्टा EC, AE बट्टा EC। अब हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों ओर एक जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे। तो लिख देते हैं दोनों ओर 1 जोड़ने पर एक जोड़ते हैं, AF बट्टा FC प्लस 1 बराबर AE बट्टा EC प्लस 1। और इतना आप भी जानते हैं, यहाँ पर कैलकुलेटिंग पार्ट आ गया, आप इजी में समझ सकते हैं कि 1 के बटा में ऑटोमेटिक 1 होता है, और यहाँ भी 1 होगा। तो 1 और FC का LCM कितना होगा, FC, तो डायरेक्ट लिखते हैं FC, और यहाँ हो गया AF जोड़ FC बराबर, यहाँ भी वही होगा, LCM कितना होगा EC, और यहाँ लिखेंगे AE, और फिर LCM में इसके 1 से भाग देंगे, वही मर्तबा लगेगा, EC से लगेगा, तो EC प्लस लिखा जाएगा EC। यू सिंपल समझिए, बटा का जोड़ कर रहे हैं, तो ये तो कैलकुलेटिव है, आप सबको जानते होंगे जो 10th क्लास का होगा स्टूडेंट। आइए देखते हैं। अब हम एक बात और यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जो
ए एफ प्लस एफ सी का दूरी है वो भी ए सी के बराबर है। ए एफ और एफ सी का जो दूरी है दोनों को यदि ऐड किया जाए तो वो भी ए सी के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार ए ई को ई सी से जोड़ते हैं फिर भी हमें ए सी ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम अब लिखने वाले हैं ए सी बट्टा एफ सी बराबर ए सी बट्टा ई सी। अब हम यहाँ देख रहे हैं क्या, मैथमेटिक्स के नियम में बराबर के इस साइड से उस साइड है, LHS और RHS में है, इसको डायरेक्ट हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। और यहाँ से हम कह सकते हैं, नहीं तो यू यहीं भी लिखिए कि जो FC है वो EC के बराबर है। और यह कब संभव है, तो हमने साबित कर दिया ना, जो FC है वो EC के बराबर है। आप ही लोग बताइए, जो FC EC के बराबर है इसका मतलब ये बिंदु कोई दो नहीं एक ही बिंदु है। तो कह सकते हैं यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब बिंदु E और F एक ही हो। जब बिंदु E और F एक ही हो, एक ही हो। जब एक ही बिंदु हो गया तब तो हम कह सकते हैं ना कि DE पैरेलल होगा BC के। यहाँ पर प्रमाणित होता तो इसीलिए लिखेंगे DE समांतर, पैरेलल को ये चिन्ह है जिसे हम समांतर कहते हैं, इसका तो BC का। यहाँ से ये प्रमाणित हुआ, प्रमाणित। देखिए बच्चों, एकदम कैलकुलेटिव तरीका से हमने इसका वैकल्पिक विधि आप लोगों को समझाने का कोशिश किया है और आशा करते हैं कि बहुत इजी आपको लगा होगा। कोई खास कठिन ना कहा जाए इसे आप ऐसे डिवाइड करके समझें कि इसके बाद ये स्टेप हमने लिखा है। एक बार देख लीजिए, पूरा वीडियो क्लीन दिखाई दे रहा है। और फिर बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट होगा वो आप लोगों के समक्ष रोशने का मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि पूरा नहीं पढ़ा पाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि आता नहीं है, पढ़ाने के लिए हम स्वतंत्र है, बट एग्ज़ाम के टाइम को ध्यान में रखते हुए आप लोग को मैं पहले भी बताया हूँ। और एक दो पार्ट और देखते हैं, यदि होगा तो ठीक है, और तो इससे इतना ज़रूर बताना हमको इस बैच में कि कम से कम आप लोगों का बिहार बोर्ड जो लेवल उठाता है उसको आप यूं चुटकी में बना सके, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आप लोग फिर से एक बार ध्यान देंगे, सभी पार्ट को एकदम इजी वे में सोल्व किया गया है, उसे प्रैक्टिस करें। एक बार समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को अवश्य देखें। और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आज यहीं तक रहेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और एक दिन हम बोलते हैं कि आप लोगों को मेगा सीरीज लेके आएंगे, तो आएंगे और उसमें हम डिटेल एक एक सवाल को करेंगे, जैसे पूछा जाता है बिहार बोर्ड के लेवल है वही एकदम सेम टू सेम आपको बताएंगे। अब तक के लिए यहीं तक।